वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस कैप्रिकॉन्स। कैसे हैं आप सब कैप्रिकॉन्स? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका जुलाई का महीना अच्छा शुरू हुआ होगा। और ये जो आपकी रीडिंग है कैप्रिकॉन्स, ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है या फिर जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो आपकी लव लाइफ में है, पर्सनल लाइफ में है पर्सन, उस पर्सन के साथ में आपका कनेक्शन अभी कैसा है, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं और आपके टूवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एट द सेम टाइम हम आपकी फीलिंग्स और इमोशंस भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इस रीडिंग को हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में करेंगे कैप्रिकॉन्स। और आपकी जुलाई की मेन रीडिंग ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन की है और आपकी लव लाइफ डिस्कस की है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कैप्रिकॉन्स कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक वर्ड से या फिर 100% इस रीडिंग से रिलेट करें, बट जो मैसेजेस आपके लिए होंगे वो फॉर श्योर आपको समझ में आ जाएंगे कैप्रिकॉन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव। आपकी रीडिंग मैं बहुत ही ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी सनराइज़ भी नहीं हुआ है, तो आई गेस ऐसा हो सकता है कि लाइटिंग आपको कम लग रही हो इस वीडियो की, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। सो लेट्स गो। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। ओके, डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे, द एम्परर का कार्ड है, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, 10 of Wands, Justice एंड 4 of Pentacle। ओके, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कैप्रिकॉन्स, एनर्जीज कई बार इंटरचेंज हो जाती हैं। तो मेरे लिए ये आपके पर्सन हैं, इस साइड आप रहेंगे, और आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी ध्यान रखिएगा कि कई बार ये हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी हो, ये आपके पर्सन की हो, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको रखना है। बॉटम ऑफ द डेक में 3 of Swords है। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं इस कनेक्शन के कारण। और यहाँ पे डेथ की एनर्जी है जो कि बता रही है कि आपके कनेक्शन में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सो मुझे कैप्रिकॉन्स थोड़ी सी यहाँ पे डिफ़िकल्ट एनर्जीज दिख रही है और आई वॉन्ट टू सी कि आप क्या फील कर रहे हैं, फिर हम शुरू करते हैं। ओह ओके, जजमेंट, ऑल राइट। तो सबसे पहले आपके पर्सन की साइड से डेथ की एनर्जी है और आपकी साइड से द सन की एनर्जी है। ये पर्सन जो आपकी लव लाइफ में दिख रहा है कैप्रिकॉन्स, वो डेथ की एनर्जी में दिख रहा है, या फिर उनकी साइड से कनेक्शन डेथ की एनर्जी में दिख रहा है। मतलब कि इन्हें लग रहा है कि ये कनेक्शन अब एंड हो चुका है या फिर इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा होप नहीं है। ओके, आप सन की एनर्जी में दिख रहे हैं, आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं और आप ऐसा लग रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपको लव लाइफ में मिल रही है और आप पॉजिटिव हैं, बट यहाँ पे डेथ है। सो बहुत ही वियर्ड है ये चीज़ें समझना, बिकॉज समझना मुश्किल नहीं है, बट जिस तरीके से एनर्जीज अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं वो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। बिकॉज ऑन वन हैंड यहाँ पे आप सन की एनर्जी में दिख रहे हो, आपके पर्सन डेथ की एनर्जी में दिख रहा है। आप यहाँ पे खुश दिख रहे हो अपनी लव लाइफ में और आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे परेशान दिख रहे हैं लव लाइफ में। जजमेंट बता रहे हैं कि आपको लव लाइफ में कोई बहुत ही अच्छा ऑप्शन या बहुत ही अच्छा चांस मिला है और आपको बहुत सारी क्लैरिटी अपनी लव लाइफ में मिली है। कुछ मेजर आपने हो सकता है कि रिसेंट में डिसीज़न लिए हों। ये ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने डिसाइड किया हो कि इस पर्सन से आपको मूव ऑन करना है फॉर XYZ रीजंस, आगे हम जानने की कोशिश करेंगे।
और आप यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हो, आप लव लाइफ में कुछ और सर्च करने लग आपने, हो सकता है आपने शुरू कर दिया हो, कुछ क्लैरिटी आपको मिली हो, इसीलिए भी हो सकता है कि एनर्जीज आपकी हो। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है और यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। ये दोनों कार्ड ऐसा बता रहे हैं कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, वो इस कनेक्शन को लेट गो नहीं करना चाहते हैं। और द एम्परर बता रहा है कि वो ये पर्सन इस कनेक्शन को और ज़्यादा आगे लेके जाना चाहते हैं, मैच्योर करना चाहते हैं। आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेडिस्टल पे रखा हुआ है कैप्रिकॉन्स। आपको अपना एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मानता है, अपनी लाइफ को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन मानता है। आपको ये पर्सन एम्परर की तरह देख रहा है। इवन तो यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हुई है आप दोनों के बीच में, उसके बाद भी ये पर्सन आपको एम्परर की तरह देख रहा है, मतलब आपको पेडिस्ट्रियल पे रखा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी हुई है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस पर्सन की लाइफ का। और ये एम्परर के बाद में यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल आया है। पर्सन अभी बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है, कैप्रिकॉन्स बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ का बहुत ज़्यादा टफ टाइम चल रहा है जो आपने इन्हें दिया है। ओके, और यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी भी है। जस्टिस की एनर्जी मतलब कि ये पर्सन सबसे पहले तो ये चाहता है कि स्केल्स बैलेंस हो, अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई हों तो वो थोड़ी सी नॉर्मलाइज हों। मतलब ये पर्सन आपको पूरे तरीके से लूज़ नहीं करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आप पूरे तरीके से इनकी लाइफ से ना जाएं, कुछ ना कुछ आपका प्रेजेंस या पार्ट इनकी लाइफ में रहे। और अगेन बहुत ही वियर्ड एनर्जी दिख रही है मुझे, बट इस पर्सन का प्यार जो आपके लिए है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और हम चाहते हैं कि एक बैलेंस आए, या फिर ये ऐसा चाहते हैं कि जितना भी कुछ इन्होंने किया है आपके लिए वो इन्हें रिटर्न में मिले। यहाँ पे ये स्केल बैलेंस, जस्टिस चाह रहे हैं, समझ रहे हो, आपकी जस्टिस चाहिए इन्हें इस कनेक्शन में कि मैंने इतना कुछ किया और मुझे वो चीज़ें क्यों नहीं मिल रही हैं, या फिर क्यों नहीं है मेरे पास वो सब चीज़ें। देखिए यहाँ पे 2 और एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। एक 10 ऑफ वांस की एनर्जी दिख रही है और एक 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है। 10 ऑफ वांस की एनर्जी बता रही है कि पर्सन परेशान हो चुका है सिचुएशन से, और इस कनेक्शन में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उससे परेशान हो चुका है। बेसिकली ये पर्सन, ये जो डेथ की एनर्जी है, क्योंकि डेथ से कंजंक्शन में ये कार्ड आया था, इस डेथ की एनर्जी से परेशान हो चुका है, इस बर्डन से परेशान हो चुका है, इस पेन से परेशान हो चुका है जो इस कनेक्शन में इस पर्सन को मिले हैं। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि किसी भी कीमत पे पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये पर्सन आपसे इन्वॉल्व रहना चाहता है, चाहे वो एज ए फ्रेंड हो, चाहे रिलेशनशिप हो, मतलब एज ए फ्रेंड भी नीड्स मोर, लाइक ये पर्सन आपसे टच अपना ख़त्म नहीं करना चाहता है। इन्हें आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में चाहिए। ये आपको बिल्कुल भी लेट गो करने के लिए रेडी नहीं है, बिल्कुल भी लेट गो करने के लिए रेडी नहीं है। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आपकी एनर्जीज रेजिस्टेंस वाली दिख रही है कि आप नहीं चाह रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे या आए फॉर सम रीजंस, विच इज़ अगेन वियर्ड। तो आप रेजिस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन को। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है जो कि बता रहा है कि आपने अपना डिसीज़न ले लिया है या फिर आपने अपना दिमाग बना लिया है, और इस कनेक्शन से शायद आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था जो आपको चाहिए था। आप ध्यान नहीं दे रहे हो इस पर्सन पे, या फिर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। और मुझे अगेन ऐसा लग रहा है कि रीसेंट की ही एनर्जी है। यहाँ पे द सन और एस ऑफ सॉर्ड्स दोनों आगे ऐसा बता रहे हैं कि शायद आपको कुछ बात पता चली है या फिर अपनी लव लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिली है, उसके बाद आपने इस पर्सन से अपना कनेक्शन जो है वो ख़त्म किया है या फिर आप दूर चले गए हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस वेरी वेरी क्लियरली कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन्स और क्या फील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए।
थ्री ऑफ पेंटिकल, द डेविल। ओके, यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। फिर से कैप्रिकॉन, आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशंस आती है बार बार। यहाँ पे इस पर्सन का ऑब्सेशन भी आपके लिए थोड़ा सा दिख रहा है। जितना जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो भी दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो लोग हों और इसीलिए आपने इस पर्सन को इग्नोर करना शुरू किया हो, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जिसके कारण ये पर्सन परेशान दिख रहा है थोड़ा सा। और सो यहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को कुछ बातें बोलना, हर्टफुल बातें बोलना, वो सारी चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। इस पर्सन को फॉर श्योर यहाँ पे डेथ और डेविल दोनों इस साइड में आया है। इस पर्सन को फॉर श्योर अभी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको लूज़ कर दिया है, या फिर आपको इस कनेक्शन में फंसा दिया है, या फिर आपने इन्हें लाइफ के ऐसे सिचुएशन में फंसा दिया जहाँ से आप ये निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि बता रही है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगेन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके लिए बहुत कुछ किया है और आपको अपनी एनर्जी दी है, अपना टाइम दिया, अपना प्यार दिया, अपनी केयर दी, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं निकला, वो सब वेस्ट चला गया बिकॉज़ आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। कैप्रिकॉन्स, अगर आप इस रीडिंग से रिलेट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ रीडिंग देखना छोड़ दीजिए, बिकॉज़ आपको अब अगर आपकी सिचुएशन ये एग्जैक्टली नहीं है तो खुद पे ज़बरदस्ती लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कैप्रिकॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इतने एफर्ट लगाए हैं इस कनेक्शन पे, पर रिटर्न में इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये चाहते हैं आपके साथ में एक वापस से इस्टेब्लिशमेंट को क्रिएट करना। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिख रही है, टू बी ऑनेस्ट। थर्ड पार्टी सिचुएशंस दिख रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहा है, बातें एक दूसरे को बोलना, ऑब्सेशन, जेलसी, सब कुछ है यहाँ पे। ओ माय गॉड, ये पर्सन की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली दिख रही है। ये पर्सन 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड करे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब फील कर रहे हैं, रातों में सो नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे रिग्रेट्स हैं यहाँ पे, गिल्ट है यहाँ पे थोड़ा, और अगेन ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा। मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा डार्कनेस में दिख रहा है बिकॉज़ यहाँ पे एक ही साइड में इतनी सारी जगह ब्लैक आया हुआ है, और ब्लैक जब इतना सारा हमें थीम दिखने लगता है तो हमें समझ में आता है कि ये पर्सन परेशान है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगेन ये पर्सन चीज़ों को बैलेंस में करना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक्चुअली इस पर्सन को इतना ख़राब इसीलिए भी लग रहा है कि क्योंकि ये पर्सन आप में अपनी स्टेबिलिटी देखता था। मतलब आप ऐसा स्पेस इस पर्सन के लिए क्रिएट करते थे जहाँ पे ये कंफर्टेबल फील करते थे, जैसे हैं वैसे आपके साथ रह पाते थे, प्रोटेक्टेड फील करते थे, अपना फ्यूचर आपके साथ देखते थे। ये आपको किंग ऑफ पेंटिकल की तरह देखते थे, एक प्रोवाइडर की तरह देखते थे। तो मुझे लग रहा है कि एक टाइम पे आप दोनों का कनेक्शन वैसे फेज़ में था या फिर वैसी जगह पे स्टैंड कर रहा था जहाँ पे आप बहुत ही सपोर्टिव थे इस पर्सन के लिए, बहुत हेल्प करते थे इस पर्सन की, और वो स्टेबिलिटी यहाँ से जा रही है इनकी लाइफ से, तो इसीलिए ये इतने ज़्यादा परेशान हैं। इन्हें लग रहा है इन्होंने सब कुछ खो दिया या फिर बहुत कुछ खो दिया है अपनी लव लाइफ में। और वही जो आप पहले ये डिज़ायर, अगर मैं इनकी डीप डिज़ायर की बात करूँ कैप्रिकॉन्स, तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन चाहता है कि पहले वाले दिन वापस लौट के आ जाएं, या फिर पहले जैसे थे, आपकी सिचुएशन थी वो वापस से पहले जैसी हो जाए। आई डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई नो आप जो भी कर रहे हैं आप अपने हिसाब से कर रहे होंगे, आप सोच समझ के कर रहे होंगे, बट फॉर सम रीज़न आई एम फीलिंग बैड फॉर दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सफरिंग एंड पे दिख रहा है। और ठीक है, आपके डिसीजंस जस्टिफाई हो सकते हैं बिल्कुल। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके एक्स हैं, या फिर ये वो ऑप्शन है जिस ऑप्शन को आपने रिजेक्ट किया है कैप्रिकॉन्स, बिकॉज़ यहाँ पे आपकी एनर्जीज किसी और पर्सन में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपका किसी और के साथ में कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, किसी और के साथ में कनेक्शन बिल्ड हो रहा है,
और आप एग्जैक्टली जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा है आपकी लव लाइफ में। आप इमोशनली बेटर फील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं जहाँ पे भी आप स्टैंड कर रहे हैं, बट टू ऑफ सॉर्ट्स, ओके। ओके यहाँ पे तीनों कार्ड सॉर्ट्स के आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि जितनी भी बात मैंने आपको बोली है, आप शायद अब मुझे ये बताने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे इस पर्सन की भी गलती थी, क्योंकि कुछ गलती इस पर्सन ने भी की है। 7 ऑफ सॉर्ट्स से समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सुबह उठे और आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना है। कुछ यहाँ पे स्नीकीनेस इस पर्सन की साइड से भी हुआ है, शायद कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। इस स्नीकीनेस ने ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज़ की है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, पास्ट में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, वो मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी अभी भी स्टैंड कर रही है आपकी लाइफ में। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी भी दिख रही है। एक आपका भी ऐसा टाइम दिख रहा है कि आप भी कंफ्यूज थे, शायद से कभी कभी आपको अभी भी ऐसा लग रहा हो। अगर आपने इस पर्सन के साथ में अपने कनेक्शन को एंड किया है स्कॉर्पियोस, तो हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगता हो कभी कभी कि क्या मैंने सही डिसीज़न लिया है या नहीं लिया है। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो आप कहीं और किसी और डायरेक्शन में आप मूव करने लग गए। बट किसी और डायरेक्शन में मूव करने के बाद भी आप में से कुछ लोग अभी डाउट कर रहे हैं कि मैंने सही डिसीज़न लिया या नहीं लिया। तो आप दोनों की एनर्जी फील्ड में एक दूसरे की एनर्जी दिख रही है अभी भी। आप भी थोड़े से डाउट्स में ही दिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे आपकी साइड से भी डाउट है। थोड़ा और अब डीप में जाते हैं, चलिए डीप में जाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। गिल्ट, ओ माय गॉड, इस पर्सन को किसी चीज़ का गिल्ट है बहुत ज़्यादा। देख रहे हो इनकी ट्रबलिंग एनर्जी कितनी ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये फीलिंग्स आपके एक्स की होगी तो, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ को लेके कि मुझे ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। चेंज की एनर्जी है, इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। बट जो चेंजेस हो रहे हैं इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है। जो बदलाव, जो कनेक्शन के डायनेमिक्स आप दोनों के बीच में चेंज हुए हैं ना कैप्रिकॉन्स, मतलब जिस तरीके से आप पहले रहते थे, अब आप जिस तरीके से रह रहे हो, जैसे आप पहले बिहेव करते थे, जैसे आप अभी बिहेव कर रहे हो, उसके कारण ये पर्सन उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और एट दिस पॉइंट इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि शायद मेरी भी गलती थी, या फिर मुझे कोई और रास्ता चूज़ कर लेना था, या फिर मुझे ऐसा नहीं करना था। मतलब कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ भी कुछ गलत किया है ना, तो अभी ये सोच में पड़ गए। मुझे नहीं पता कि किसने किसके साथ यहाँ पे गलत किया है, बट मैं इतना यहाँ पे समझ पा रही हूँ कि ये जो 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है उसका इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है। मतलब कि अगर थोड़ा बहुत भी इन्होंने कभी कुछ किया है तो ये क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं कि शायद मैं चीज़ों को किसी और तरीके से कर सकता था या किसी और तरीके से कर सकती थी। अगर मैं ऐसा कर लेता या कर लेती तो फिर मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो यहाँ पे किसी चीज़ का रिग्रेट दिख रहा है, और यहाँ पे पर्सन अभी भी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है अपनी कि चीज़ें बेटर हो सके, विच इज़ अ नाइस थिंग, मुझे बुरी नहीं लग रही है। बट अगेन ये आपकी डिसीजन है, तो मैं बस आपको एनर्जी बता रही हूँ। यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है, और क्रिएटिविटी का कार्ड बता रही है कि पर्सन अपना दिमाग लगा रहा है, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये समझने की कोशिश कर रहा है कि कैसे इस कनेक्शन को बचाया जा सकता है, या फिर कैसे इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी भी होपफुल दिख रहा है इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी थी। डेथ की एनर्जी बताती है कि चीज़ें ख़त्म हुई हैं, बट एट द सेम टाइम डेथ की एनर्जी ये भी बताती है कि कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चीज़ें बदल रही, तो हो सकता है बदल के अच्छी हो जाए।
तो जो चीज़ें कोलैप्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, ये पर्सन चाहता है कि वो चीज़ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्म ले ले। आपको पता है ये दोनों डेथ के कार्ड हैं, बट इस डेक में क्लियरली डेथ को ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया हुआ है, मतलब कि आपका कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इस पर्सन को अभी भी होप है, इन्हें लग रहा है कि चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो गई हैं, पर चीज़ें नए सिरे से भी शुरू हो सकती हैं। तो ये इस ट्रांसफॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं, डीप डाउन अपने मन में इस ट्रांसफॉर्मेशन का वेट कर रहा है ये पर्सन। दो दो बार डेथ आ गया है हमारे लिए, और 10 ऑफ वांस भी दो दो बार आया है। ये भी 10 ऑफ वांस है, ये भी 10 ऑफ वांस है। एंड देन वी हैव कंट्रोल। ओके, रिपनेस, ओ माय गॉड, यहाँ पे ओके सो यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड है। ये पर्सन अभी कंट्रोल सिचुएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं अगेन कि कैसे आपसे वापस से बात हो सकती है, या फिर कैसे चीज़ें सुधर सकती हैं। ये आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बस अगेन ये जस्टिस की एनर्जी है, जब ये चाह रहे हैं कि इन्होंने जितना किया है उसका रिटर्न इन्हें मिलना चाहिए। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस पर्सन। मुझे लगता है कि आपकी फीलिंग्स भी रिलेवेंट हैं, मैं इन्हें डिनाई भी नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ, ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा आप में इन्वेस्टेड दिख रहा है, आप में कंज्यूम दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। इसीलिए आई एम लिटिल मोर वरीड अबाउट दिस पर्सन टू बी ऑनेस्ट। बट ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि ये पर्सन सही है या फिर ये पर्सन सही है। इंटेंसिटी, ओके, यहाँ पे एग्रेसिव एनर्जी दिख रही है। बेसिकली ये नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है, स्लोइंग डाउन एंड टर्निंग इन। थैंक गॉड यहाँ पे टर्निंग इन का कार्ड है, बिकॉज इस पर्सन को टर्निंग इन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड है और स्लोइंग डाउन का कार्ड है। बेसिकली अभी इस पर्सन की जो पूरी एनर्जी जा रही है वो इस चीज़ में जा रही है कि ये खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को थोड़ा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ये भी लग रहा है कि जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठा लें, या फिर इन्हें ये भी लग रहा है कि ये चीज़ों को और ज़्यादा स्पॉइल ना कर दें, या फिर अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो ये पर्सन खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज़ यहाँ पे इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब बहुत ही स्पीड से आपकी तरफ बढ़ने का डिज़ायर। स्लोइंग डाउन बता रहा है कि ये अपने इस डिज़ायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कैसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं? टर्निंग इन। ये पर्सन स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गया, ये पर्सन स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो गया, ये अपना पीस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जो पीस आपसे नहीं मिल रहा है, इस कनेक्शन से नहीं मिल रहा है, ये पीस ये पर्सन उस पीस को स्पिरिचुअलिटी में ढूंढ रहा है, या फिर जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं उसमें ढूंढ रहे हैं। और ये बहुत ही प्यारी सी बात है। तो पूरे इस सिचुएशन में जो इस पर्सन को चीज़ अभी सुकून दे रही है, वो सिर्फ ये चीज़ सुकून दे रही है कि ये सपोर्ट जो है वो डिवाइन में ढूंढ रहे हैं अपना सपोर्ट। और ये बहुत ही अच्छी सी चीज़ है, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। आई डोंट नो, कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में आप पहुंच जाते हैं, चाहे हमारी गलती हो या फिर हमारी गलती ना हो। वाओ, क्या बात है। ये डीप सबकॉन्शियस थॉट्स हैं, और आपके थॉट्स में अगेन 2 की एनर्जी आई हुई है, सिक्सोफेनिया की एनर्जी आई है आपके लिए। कैप्रिकॉन, सिक्सोफेनिया बता रहा है कि अभी भी आपके दिमाग में ये पर्सन है, आपने भी पूरे तरीके से लेट गो नहीं किया है इस पर्सन को, अभी भी है। और आप
जो जितनी भी चीज़ें हुई हैं इस पर्सन के साथ में, आप उन्हें डाइजेस्ट करने की कोशिश ही कर रहे हो। आपका दिमाग उसे इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है, डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अभी पूरे तरीके से आपने डाइजेस्ट नहीं किया है, पूरे तरीके से आपने भी इस पर्सन से मूव ऑन नहीं किया है। इवन दो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ऑप्शन है, आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो, आप खुश भी हो, सम वॉट आप खुश भी हो अपनी नई लाइफ से, या फिर जो आपने चॉइसेस जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है उससे समहाउ आप खुश भी दिख रहे हो। बट एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये कनेक्शन आप पे भी इफ़ेक्ट डालता है, तो आपने भी पूरे तरीके से इस कनेक्शन को छोड़ा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अभी भी ये पर्सन आपके है, दिख रहा है, और इसीलिए आपकी एनर्जीज़ में ये पर्सन भी आया है। नहीं तो ये पर्सन नहीं आता। अगर ये आपका एक्स है फिर भी आपकी एनर्जी में आया है, मतलब कि ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं है आपकी लाइफ में। इस पर्सन की इम्पोर्टेंस है, कहीं ना कहीं दिमाग में है। यहाँ पे सबसे पहले माइंड का कार्ड है कैप्रिकॉन्स। यहाँ पे बता रहे कि अभी भी जो सारी सिचुएशन इस पर्सन के साथ क्रिएट हुई हैं, जो भी चीज़ हुई हैं, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, अच्छी मेमोरीज़, बुरी मेमोरीज़ अभी भी आपके दिमाग में चलती हैं। और अभी भी आप दो वर्ल्ड के बीच में ही हो अभी भी। इवन दो आपने फिज़िकल एक्शन ऐसे लिए होंगे कि आपने एक अपना रास्ता चूज़ कर लिया होगा, बट अभी भी आप बीच में ही खड़े हैं। मतलब कि पूरे तरीके से आपने लेट गो नहीं किया है। देखो आप इस पर्सन को, ये इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच में है। दो साइड्स दिख रहे हैं आपके, दो साइड्स दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे दिख रहा है कि आपने चाहे फिजिकल एक्शन कुछ भी लिया हो, बट दिमाग आपका अभी भी समवॉट है इस पर्सन की साइड। और यहाँ पे आप इस चीज़ को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने मतलब डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो नेगेटिव पॉजिटिव हैं, या फिर आपके जो दोनों साइड्स हैं जहाँ पे आपका एक मन शायद इस पर्सन की। ओके सो कैप्रिकॉन्स, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आपकी मैं पूरी रीडिंग कर चुकी थी, और जब मैं उठी रीडिंग करके तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई है, बिकॉज़ मेमोरी ख़त्म हो गई थी फ़ोन की। आई शुड हैव चेक्ड, राइट। सो ओके, मैं आपको इंटीग्रेशन के बारे में बता रही थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अभी भी आप इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी पुरानी फीलिंग्स को और अपनी नई फीलिंग्स को। उसके बाद जो आपके लिए कार्ड आया था वो कॉन्शियसनेस का कार्ड आया था। कॉन्शियसनेस का कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आप भी काफ़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड अभी दिख रहे हैं, और आप भी लाइफ में सही चीज़ें करना चाहते हैं। इसीलिए ये चीज़ें जो हुई हैं इस पर्सन के साथ में, ये आपको बॉदर कर रही हैं, बिकॉज़ आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप लाइफ में सही डिसीज़न लें, इस पर्सन के टूवर्ड्स आप सही डिसीज़न लें। तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस बता रहा है कि आप सही करना चाह रहे हैं, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, आप भी यूनिवर्स की या डिवाइन की बातें सुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जानने की कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं सही नहीं कर रहा हूँ। अब दो बहुत ही इंटरेस्टिंग से कार्ड है यहाँ पे कैप्रिकॉन्स, एक ट्रैवलिंग का कार्ड है और दूसरा आइसोलेशन का कार्ड है। और ट्रैवलिंग का कार्ड बता रहा है कि आप में से फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के कारण और ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज़ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, हम मिल नहीं पाते, हम प्रॉपरली फेस टू फेस बात नहीं कर पाते। बट एट द सेम टाइम ट्रैवलिंग और आइसोलेशन ये बता रहा है कि इवन दो आपने डिसाइड किया है कि आप एक नई जर्नी पे जाएंगे, आपने अपना एक दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया है जो ऑब्वियसली इस पर्सन के टूवर्ड्स आपको लेके नहीं जाता है, पर इस जर्नी पे आप निकल गए हैं, उसके बाद भी आप थोड़े आइसोलेशन फील कर रहे हैं। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ मिसिंग। और आई एम सो सरप्राइज्ड कि यहाँ पे सन की एनर्जी आपकी फर्स्ट एनर्जी आई थी, जहाँ पे आप ऊपर से बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, या फिर शायद दुनिया की नज़रों में खुश हैं, बट अंदर ही अंदर चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं। आप पूरे तरीके से इस खुशी को शायद से फील नहीं कर पा रहे हैं या महसूस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ आप अंदर से वरीड दिख रहे हैं। अब मैंने कुछ कार्ड्स निकाले थे कि आगे और चीज़ें क्या हो सकती हैं, आप दोनों का फ्यूचर क्या हो सकता है। उसके लिए यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या कार्ड्स निकले थे। मैं वापस से कार्ड्स नहीं लूँगी, बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट इट इज़।
अगर कैमरा बंद नहीं हुआ होता तो सो यहाँ पे सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट एनर्जी है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल दोबारा से आया है। 6 ऑफ पेंटिकल ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे 2 बार। डेविल दोबारा से आया, डेविल ऑलरेडी आ चुका है। ओके, तो सबसे पहले डेविल और 6 ऑफ पेंटिकल दोनों एनर्जी साथ में आके ये बता रहे हैं कैप्रिकॉन्स कि जो डेविल एनर्जी है उससे कनेक्शन बाहर आएगा। मतलब कि ये कनेक्शन एक बैलेंस जगह पे पहुंचेगा, किसी को किसी टाइप का क्लोजर मिलेगा, या फिर जितना ट्रबल ये पर्सन अभी फील कर रहा है या फिर इस पर्सन की ट्रबल की वजह से आप जितना बॉदर्ड फील कर रहे हो, फ्यूचर में वैसा नहीं होगा। आप लोग एक म्यूचुअल ग्राउंड पे आने वाले हो दोनों। तो मतलब कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप क्रॉस वॉचर भी हैं तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि चीज़ें ओवरनाइट एकदम ही बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। बट हाँ, कमिंग डेज़ में या इस महीने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है कि चीज़ें पहले जैसी ख़राब ना रहें, एक बैलेंस बने इस पर्सन के साथ में आपका। ओके, और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं क्या इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब एक दूसरे की लाइफ के लिए फॉर श्योर कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या लाइफ में किसके क्या चल रहा है, कौन कैसा फील कर रहा है। समहाउ जो क्यूरोसिटी है आगे भी आप दोनों की एक दूसरे की लाइफ में दिख रही है। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी है, बट दिस पॉजिटिव एनर्जी इज सराउंडेड बाय सो मेनी नेगेटिव कार्ड कि मैं इतना बोल सकती हूँ कि 6 ऑफ वांड्स ये अगेन बता रहे हैं कि चीज़ें पहले से बेहतर होंगी। इवन दो आप दोनों में से कोई एक पर्सन अभी भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखा ही रहा है, तो इस थोड़े से रेजिस्टेंस के कारण ही मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से सब ठीक हो जाएगा, बट मुझे ये लग रहा है कि पहले से चीज़ें बेटर होंगी। अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं और मैं कभी भी ऐसी रीडिंग नहीं करती हूँ जब मैं क्रॉस वॉचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सजेशंस दूँ, बट क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ट्रबलिंग एनर्जीज़ हैं कि आई कैन एक्चुअली फील योर पेन अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी। और मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए तो यू शुड, अगर बट डिसीज़न ऑब्वियसली आपका ही रहने वाला है, राइट। वी हैव इफ़ दे वंस लव यू दे स्टिल डू। ओके, ये कार्ड सबसे पहले तो ये बता रहा है कि अभी भी प्यार और इमोशंस दिख रहे हैं इस कनेक्शन में, गए नहीं हैं। ओके, पूरी तरीके से नहीं गए हैं, अभी भी हैं इमोशंस, अभी भी प्यार है। यू विल बी सरप्राइज्ड, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आगे जाके इस कनेक्शन में कि आप सरप्राइज्ड हो जाओगे। तो जो भी आप हैं जो अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे आप कैप्रिकॉन्स हैं या चाहे आप क्रॉस वॉचर हैं, यहाँ पे मैसेज ये है कि कुछ तो बेटर चीज़ें होने वाली हैं और अभी भी इमोशंस और फीलिंग्स हैं इस कनेक्शन में। मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहती हूँ, इसीलिए जो जो आ रहा है वैसे वैसे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ और वो मैं आपके हाथ में छोड़ूंगी। यू आर बींग वॉच बाय लविंग आइज। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, इस सिचुएशन में स्पेशली गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक मैसेज इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपको मिल रहे हैं मैसेजेस कहीं ना कहीं से, टैरो रीडिंग से, आपके इंट्यूशन से। ये एक और ऐसा कार्ड आया है, ये दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं और दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आप दोनों में अभी भी प्यार दिख रहा है, इमोशंस अभी भी दिख रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे कार्ड आया दोज यू लव यू, जिन्हें आप प्यार करते हैं वो आपको भी करते हैं। और इफ़ दे वंस लव यू दे स्टिल डू। अगर पास्ट में इस पर्सन के दिमाग में, आपके मन में आपके लिए फीलिंग्स थी तो अभी भी हैं। आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड ये सारे, स्पेशली ये वाले मैसेजेस देख के। सो यस, अब कुछ और एडवाइस लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। कैप्रिकॉन्स, इस रीडिंग से अगर मैंने नहीं बोला हो तो मुझे नहीं पता मैंने बोला कि नहीं, अगर इस रीडिंग से आपको कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिकॉज़ आप ऐसा करते हैं तो मुझे भी समझ में आता है कि मैं राइट पाथ पे चल रही हूँ या नहीं, या फिर ये रीडिंग्स एक्चुअली हेल्प कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो मेरा डायरेक्शन क्लियर
ऐसे रहता है जब मुझे आप लोगों की साइड से एक्टिविटीज़ कुछ रिएक्शंस आते हैं तो उससे मुझे समझ में आता है कि हाँ लाइक ये रीडिंग्स हेल्प करती हैं या फिर मैं सही पाथ पे चल रही हूँ. ओके, सो इन द नियर फ्यूचर द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अनलाइकली एन अपॉर्चुनिटी. ओके, किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी आपको आपकी लव लाइफ में मिलेगी. ओके, सिचुएशन आपकी लव लाइफ की इम्प्रूव भी होते हुए दिख रही है. अनलाइकली बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से जो आप चाह रहे हो एग्जैक्टली वैसा हो, बट चीज़ें इम्प्रूव होंगी और आपकी लव लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आने वाले फ्यूचर में. ओके, इन द नियर फ्यूचर. थोड़ा समय लग सकता है, 1 महीने 2 महीने का, बिकॉज नियर फ्यूचर के लिए कार्ड आया है, राइट. बट यस, आपकी लव लाइफ बेटर होगी. ओके, बट थोड़ा सा वक्त इसमें लगेगा. अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं और उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे, क्योंकि मैं साइन आपको पहले भी एक बार और बता चुकी हूँ जब रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मुझे साइंस याद हैं ऑलरेडी और ऑलमोस्ट सारे साइंस आए हैं. सो यहाँ पे कैप्रिकॉन्स, आपके पर्सन भी कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं. मकर राशि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है. स्कॉर्पियोज है यहाँ पे. वृश्चिक राशि स्ट्रॉन्ग है. वर्गोस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. कन्या राशि. लिब्रास बहुत स्ट्रॉन्ग है. तुला राशि. एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. मेष राशि और लियोज स्ट्रॉन्ग है. सिंह राशि. ओके, अब मैं आपको बाकी के साइंस बताती हूँ. यहाँ पे बाकी ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं. ओके, तो जो मेजर स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी वो मैंने ऑलरेडी बता दी और बाकी सारे साइंस है. तो आपके पर्सन किसी भी साइन के हो सकते हैं. ओके, अब चलिए हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं. आपको आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है, उनका पूरा नाम भी मिल सकता है, वो एक फर्दर कंफर्मेशन होगा. वी हैव यहाँ पे वर्गो. कन्या राशि हमें फिर से दिखी है. कैप्रिकॉन्स आप फिर से आए हैं. कैप्रिकॉन्स आपकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है. आप स्ट्रॉन्ग पावर में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो. यहाँ पे है लेटर सी, लेटर टी, लेटर पी, एन, जी, E, M, N, I, S, C, I, B, O, E, P, O, H, U, N, Y. और यहाँ पे ब्लैंक है. अगर आप कोई नाम बनाने की कोशिश करें और एक लेटर नहीं मिल रहा है तो इस ब्लैंक को आप वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं. ओके कैप्रिकॉन्स, कोशिश करिएगा कि आप किसी को भी हर्ट ना करें इस पूरी प्रोसेस में. जो भी आप डिसीज़न लें वो जेंटली लें, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप जेंटली करें, प्यार से करें. और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.